आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तुद्यम समो बंधुः कृत्वायम नावसीदति। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई दूसरा मित्र नहीं होता और मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। हाथ की लकीरें तब तक नहीं बदलती जब तक हाथ कर्म के लिए ना उठे। गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा नियंत्रण केवल हमारे प्रयासों पर है, परिणामों पर नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम में। मैं हूं लता वशिष्ठ आपके साथ। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म ही जीवन का आधार है, लेकिन सही दिशा में किया गया कर्म ही सफलता का आधार है। इसीलिए हम हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं काल गणना पर आधारित पंचांग। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी, शुक्रवार, अश्विनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आलस्यम ही वहाँ ऋषियों ने कहा है कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहु विघ्नताच, यानी शास्त्र अनंत हैं और विद्याएं बहुत सी हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है। ऐसे में सुभाषित वे अनमोल मोती हैं जो कम शब्दों में हमें जीवन का सार समझा देते हैं। सुभाषित की पंक्तियां वो अनुभव है जो सदियों से हमें सही दिशा और गलत का बोध कराती आई हैं। एक सुंदर विचार आपके दिन को सकारात्मक बनाने के साथ ही जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को भी बदल देता है। आइए ज्ञान की इसी परंपरा से जुड़ते हैं और सबसे पहले सुनते हैं आज का सुभाषित। यथा शक्ति चिकीर्षन्ति यथा शक्ति च कुर्वते न किंचिदवमन्यन्ते नराः पंडित बुद्धयः। बुद्धिमान व्यक्ति अपने विवेक, शक्ति और सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास रखते हुए ही किसी कार्य का निश्चय करते हैं। वे न किसी की बातों से विचलित होते हैं और न ही दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं। वास्तव में अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप कर्म करना ही ज्ञानी व्यक्ति का वास्तविक लक्षण है। A wise person decides their actions with full confidence in their own discretion, strength, and ability. They are neither disturbed by others' words, nor do they look down upon anyone. In truth, acting according to one's own wisdom, strength, and capacity is the true characteristic of a knowledgeable person. और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की। जल को जीवन का आधार माना गया है और ये प्रकृति और मानव जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुईं, जहां जल ने कृषि और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया। हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे ऋग्वेद और महाभारत में भी जल को जीवनदायिनी बताया गया है। आज के समय में जल संरक्षण की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल संसाधन को सुरक्षित रखा जा सके। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जल के ऐतिहासिक महत्व, इसकी जीवनदायिनी भूमिका और पवित्र स्वरूप के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए ज्ञानेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट। जल, जिसे जीवन का आधार माना जाता है, न केवल प्रकृति का एक महत्वपूर्ण तत्व है, बल्कि मानव सभ्यता के विकास और संस्कृति के निर्माण में भी इसकी अहम भूमिका रही है। भारतीय इतिहास और ग्रंथों में जल को विशेष स्थान दिया गया है।
क्योंकि ये न केवल शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इसका गहरा महत्व है। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई है। जल ने कृषि को संभव बनाकर मानव समाज के आर्थिक विकास में योगदान दिया। प्राचीन भारत में नहरों और तालाबों का निर्माण करके सिंचाई की उन्नत प्रणालियां विकसित की गईं। इससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई और स्थायी समाजों का निर्माण हुआ। जल किस प्रकार से स्वच्छ रहे, स्थिर रहे और जल के इतने महत्व को बतलाते हुए यजुर्वेद में भी बहुत ऐसे स्थल हैं जहाँ पर जल की चर्चा और उसके जल संरक्षण की बात कही गई है। इसीलिए तो सृष्टि के आदि में जल का तात्पर्य यह है कि ज का अर्थ है सृष्टि का आदि और लय, तो सृष्टि के लय पर्यंत जो अत्यंत उपयोगी है उसी का नाम जल है। जल का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रहा है। भारत में नदियों को पवित्र माना जाता है और इनके जल को शुद्धिकरण का भी प्रतीक कहा गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियों का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो इनके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। भारतीय ग्रंथों में जल को जीवनदायिनी और पवित्र तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में जल को अमृत के समान बताया गया है। एक मंत्र में कहा गया है, अपस्वंतरमृतमप्सु भेषजम, अर्थात जल में अमृत है, जल में औषधि है। अद्भिः सर्वाणि भूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति च, अर्थात जल से समस्त जीव उत्पन्न होते हैं और जीवित रहते हैं। यजुर्वेद का प्रारंभ ही जल से ही होता है। सबसे पहला जो मंत्र है इखेत्वोर्जेत्वा, इसमें जो ईश शब्द है वह उसका अर्थ जल ही है। यद्यपि अन्न का वाचक है, लेकिन इस शब्द से भाष्यकारों ने वहाँ जल को ही कहा। जल का तात्पर्य यह है कि जन्म से लेकर के जो लय पर्यंत अत्यंत उपयोगी है उसी का नाम जल है। आज के युग में जल संरक्षण और इसके सतत उपयोग की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है, जिससे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल संसाधन को सुरक्षित रख सकें। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। तो जल के महत्व को देखते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारतीय शास्त्रों में जल पर अनेकों श्लोक आपको मिलते हैं, जैसे कि अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने चामृतम वारी, भोजनांते विषम प्रदम। यानी जो जल है वो दवा है। भोजन के पचने के बाद पानी पीने से ये बलकारी हो जाता है। भोजन के समय पानी पीने से ये अमृत के समान फल देता है, लेकिन भोजन के तुरंत बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। तो आपने जाना भारतीय ज्ञान परंपरा में जल के महत्व पर ये बहुत ही विशेष रिपोर्ट। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे योग की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वयं बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। चलिए अब आपको ले चलते हैं स्वस्थ रहने की यात्रा में, और इस यात्रा में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। तो
तो चलिए योग 360 में जहां प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के उपाय बता रही हैं, आहार, आसन और औषधि के नियम बता रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। हम फिल्टर्स लगाकर अपनी फोटोज को सुंदर बना लेते हैं, लेकिन असली क्लैरिटी हेल्दी आईज से आती है। दुनिया को एचडी में देखने का मजा तभी है जब हमारी विजन और आईसाइट ठीक हो। स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, नींद घट रही है, आई प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो ये टाइम है अपनी आई केयर को प्रायोरिटी देने का। ये टाइम है आईसाइट को ठीक रखने के लिए कुछ उपाय करने का। हमारे जीवन में आंखों और अच्छी दृष्टि का विशेष महत्व है। जीवन शैली से संबंधित कई कारक हमारी दृष्टि को प्रभावित करने लगे हैं। आजकल मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन का अधिक प्रयोग आंखों को कमजोर कर रहा है। इसकी वजह से कई तरह की आंखों की समस्याएं बढ़ रही हैं। कई कारक हमारी दृष्टि को प्रभावित कर सकते हैं। अनियंत्रित जीवन शैली, पोषण की कमी, आंखों से संबंधित कुछ विकार और बढ़ती उम्र, इनसे दृष्टि प्रभावित हो सकती है। कुछ सरल प्राकृतिक उपाय आपकी दृष्टि को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में उपयोगी हो सकते हैं। स्वस्थ आंखें देती हैं जीवन में एक नई उड़ान। इनको ठीक रखना है हमारा काम। इन योगिक क्रियाओं से दृष्टि को बेहतर बनाए रखना होगा आसान। त्राटक के कुछ 2-3 सुगम से अभ्यास अगर प्रतिदिन कर लें, आंखों से जुड़े रोग भी नहीं होंगे। पहले अभ्यास में इसी तरह से हम बैठते हैं, अपने हाथ को सामने की ओर फैला देते हैं और दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून के भी चमकते हुए हिस्से को एकटक देखना। त्राटक का मतलब ये ताड़ना, यानी अपलक दृष्टि से देखना। अब दाएं हाथ को दाएं तरफ ले जाना, जितना दूर आप तक वो विजिबल है। जब विजिबल नहीं रहे वापस ले आइए, आंख बंद कर लेना। इसी प्रक्रिया को बाईं तरफ हमको दोहराना है। जहां लग रहा है विजिबल नहीं है, वापस ले आइए, आंख बंद कर लीजिए। 3 बार ऐसा कर लीजिए। फिर दूसरे स्टेप में जितना नजदीक ला सकते हैं उतना नजदीक लाएं, यानी जहां पर क्लियरली विजिबल है। जब लगे विजिबल नहीं है, उससे आगे नहीं ले जाना, दूर ले जाइए, आंख बंद कर लेना, हाथ की स्थिति परिवर्तित कर देना। अब इसे दूसरे हाथ से दोहरा लेना। तीसरे स्टेप में आंखें बंद है, टिप ऑफ द नोज यानी नासाग्र पर अपने आईबॉल्स को टिकाना, आंखें बंद कर लेना। और फिर भ्रू मध्य पर आंखों को टिकाना, जितनी देर इजीली टिका सकते हैं बंद कर लेना। बस फिर थोड़ी देर आंखों को ब्लिंक करना, पामिंग कर लेना। आंखें खुली रहेंगी हथेलियों के बीच में। अब आंखों को बंद करके हथेलियों को हटा देना। इस वक्त जो रंग दिख रहा है, जो भी कलर दिख रहा है, उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, फिर धीरे धीरे से आंखें खोल देंगे। इन प्रैक्टिसेस को आप रेगुलर करें तो आपको कोई भी आंख का रोग नहीं होगा। आंखें हैं प्रकृति का सुंदर उपहार। आई प्रॉब्लम से ये ना हो बेकार। दृष्टि को ठीक रखने के लिए उपयोगी है ये आहार। आंखों की दृष्टि को अच्छी बनाने के लिए अगर हम आहार की बात करें, डाइट की बात करें, तो सबसे बढ़िया है कि हरी सब्जियों का सेवन, जैसे मेथी है, बथुआ है, पालक है। विटामिन ए आपने सुना होगा, वो जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह से जो है गाजर है, चुकंदर है, इसके अंदर भी कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारी आँखों के लिए अच्छे हैं। गाजर चुकंदर आप जो है उसका सूप बना सकते हैं, उसका जूस भी पी सकते हैं। बादाम बहुत अच्छा है, रात को 7-8 बादाम भिगो दें, सुबह उसको छील करके खाएं, उससे भी फ़ायदा मिलता है। और अपनी डाइट में जो है थोड़ा सा जो है लुब्रिकेशन, घी का प्रयोग करना चाहिए। घी बहुत अच्छा रहता है। आंवला फ्रेश मिलता है तो आंवला खाएं, उसको थोड़ा सा जो है दाल सब्जी में डाल करके बॉईल कर लीजिए, उससे भी लाभ मिलेगा आपको। या आंवले का जूस निकाल करके आप पी सकते हैं। और ध्यान रहे कि हीट बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। जो गर्म तासीर वाली चीज़ें हैं, चाय, कॉफ़ी या फिर बहुत ज़्यादा जो है मिर्च मसाला, तला हुआ जो आजकल लोग खाते हैं ना, जंक फूड जो होता है, प्रोसेस्ड फूड, उसमें बहुत प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो घर का बना हुआ खाना थोड़ा सा, जो इसको हम कहते हैं कि पित्त शामक, जो आपके शरीर को जो है वो गर्म ना करे, हीट ना बढ़ाए,
और साथ में वो पौष्टिक भी हो, सुपाच्य भी हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे बढ़िया चीज़ है, आँखों को अगर आपकी रोशनी को अच्छा रखना है, त्रिफला वाटर से सुबह आप आँखों को वॉश करिए। आँखों में बसती है सपनों की दुनिया सारी, आँखों की देखभाल करने में है समझदारी। आँखें ना हो कमजोर, इसके लिए करें इन औषधियों का प्रयोग। ये औषधियाँ निभाएंगी दृष्टि को ठीक रखने की जिम्मेदारी। आयुर्वेद में कई तरह की औषधियों का वर्णन है जो कि आपकी दृष्टि को बनाए रखने में, उसके संवर्धन में लाभ आपको पहुंचा सकती है, जिसमें मुख्य रूप से त्रिफला का प्रयोग जो है उसका वर्णन आता है। त्रिफला को आप खाने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही आंखों को धोने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। पर आंखों को धोने के समय आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि उसका जो काढ़ा है वो अच्छे से छना हुआ होना चाहिए, जिससे वो और संक्रमण का कारण ना बने और आपको पूरी तरह से उसका लाभ मिल सके। इसके अलावा कई तरह के क्रियाकल्प की प्रक्रियाएं हैं जिनको आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि नेत्र सेक, आश्चोतन, विडालक, नस्य, तर्पण इत्यादि। और नेत्र सेक जो है, इसमें हम औषधीय काढ़ों को या फिर उसके स्वरस को एक निश्चित धारा के रूप में आँखों के ऊपर डालते हैं, जिससे कि हमें आँखों में जो अलग अलग प्रकार की एलर्जीज़ हैं उसमें काफ़ी राहत जो है वो देखने को मिलती है। और इसके अलावा विडालक, जिसमें कि कई तरह की औषधीय लेपों का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें त्रिफला मुख्य रूप से त्रिफला है, हल्दी है, दारू हल्दी है, लोद्र है, गैरिक है और मंजिष्ठा, चंदन इत्यादि कई तरह की औषधियाँ जो है उसका प्रयोग हम लेप के रूप में भी आँखों पे करते हैं। नस्य के लिए हम रोज़मर्रा में प्रतिमश नस्य का प्रयोग बताते हैं, जो कि आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं और वो आपकी आँखों की शक्ति को बनाए रखने में, दृष्टि की शक्ति को बनाए रखने में लाभकर होती है। इसके अलावा हम नस्य को मर्श के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जिसमें कि हम अणु तेल या फिर शीरवाला तेल, इनका प्रयोग जो है हम उसकी मात्रा बढ़ाकर जो है डेली में करते हैं। और तर्पण, जिसमें हम महात्रिफला घृत, जीवंत आदि घृत, ऐसे कई औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग हम कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। और खाने के लिए आप कई तरह की मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जैसे सप्तामृत लौ, रसायन चूर्ण और कुष्मांड रसायन, च्यवनप्राशवले इत्यादि, जिनको आप डेली बेसिस पे भी प्रयोग कर सकते हैं। अपनी आँखों की सही देखभाल करें, पोषण का ध्यान रखें, आँखों को विश्राम दें और सावधानी रखें, जिससे आपकी दृष्टि सुरक्षित रहे। तो आज आपने जाना त्राटक क्रियाओं का अभ्यास। आँखों की पुतलियों को घुमाएं। त्राटक से मांसपेशियां मजबूत और आंखें स्वस्थ बनती हैं। दृष्टि के लिए उपयोगी है योग। हरी सब्जियों का सेवन अधिक करें। 7-8 बादाम रात में भिगोएं, सुबह छील कर खाएं। दृष्टि के लिए आंवले व घी का सेवन लाभप्रद है। चाय, कॉफी, मिर्च मसाले, तली भुनी चीजों का सेवन न करें। त्रिफला चूर्ण व त्रिफला जल का प्रयोग उपयोगी है। नेत्रधारा, आश्चोतन, विडालक, नस्य और तर्पण क्रिया करना लाभकारी है। गैरिक, मंजिष्ठा, चंदन का लेप आंखों पर लगाना उपयोगी है। कूष्मांड रसायन और च्यवनप्राश अवलेह का प्रयोग लाभकारी है। स्क्रीन टाइम जब होगा कंट्रोल, तभी आईसाइट रहेगी ऑन अ रोल। अपनी आंखों को दे थोड़ा आराम, डोंट ओवरप्ले। आंखों की करें सही देखभाल, शार्प विजन विल ऑलवेज स्टे। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। हमारे ऋषियों ने मनुष्य के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर ग्रंथों की रचना की, और इन सभी ग्रंथों का अध्ययन तभी संभव है जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय आदि प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें यौगिक क्रियाओं और उपायों का वैज्ञानिक रूप से वर्णन मिलता है। तो योग 360 में दिखाए जाने वाले ये उपाय इन्हीं ग्रंथों पर आधारित हैं। इनको अपने जीवन में अपनाइए, स्वयं को स्वस्थ रखिए। कार्यक्रम में पुनः लेंगे एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे संस्कृत की, संस्कृत पाठशाला की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। चलिए अब आपको संस्कृत पाठशाला में ले चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी संस्कृत भाषा के वाक्यों का, जो व्यावहारिक दैनिक जीवन में उपयोगी वाक्य हैं, उनका अभ्यास करा रहे हैं। चलिए संस्कृत पाठशाला। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्याम् अभिनवकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम रोजमर्रा में प्रयोग में होने वाले वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं। सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सीख लेते हैं कुछ और नए वाक्यों को। अतिथि का जब हम स्वागत करते हैं तो कहते हैं स्वागतम भोः, स्वागतम भोः। इधर से आइए, इतः इतः आगच्छतु, इतः इतः आगच्छतु। यदि कहना हो यहाँ सोफे पर बैठिए, अत्र सुखासने उपविशतु, अत्र सुखासने उपविशतु। वाक्य यदि हो आप क्या लेंगे, तो संस्कृत में कहेंगे किम स्वीकरोति भवान, किम स्वीकरोति भवान। आपके लिए चाय बनाता हूं। भवते चाय पेयम पचामि, भवते चाय पेयम पचामि। या आप कॉफी पीते हैं, यदि हमें इसकी संस्कृत बनानी हो तो कहेंगे उत भवान कॉफी पेयम स्वीकरोति, उत भवान कॉफी पेयम स्वीकरोति। वाक्य यदि हो बिस्किट भी खाइए, तो संस्कृत में कहेंगे सुपिष्टकम अपि खादतु, सुपिष्टकम अपि खादतु। बिस्किट को संस्कृत में सुपिष्टकम कहते हैं। यह बिस्किट्स घर पर बने हैं। एतानि सुपिष्टकानि गृह निर्मितानि सन्ति, एतानि सुपिष्टकानि गृह निर्मितानि सन्ति। नमकीन भी खाइए, लावणिकम अपि स्वीकरोतु, लावणिकम अपि स्वीकरोतु। जरा आराम कर लीजिए, किंचित विश्रांतिम अनुभवतु, किंचित विश्रांतिम अनुभवतु। क्या आज ही जाना है? किम अद्य एव गंतव्यम, किम अद्य एव गंतव्यम। 2 दिन ठहर जाओ, दिनद्वयम तिष्ठतु भोः, दिनद्वयम तिष्ठतु भोः। रात को नींद अच्छी आई, रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्, रात्रौ निद्रा सम्यक् आसीत्। कहाँ चले गए थे? कुत्र गतवान आसीत्, कुत्र गतवान आसीत्। भोजन करके ही जाना, भोजनम कृत्वा एव गच्छतु, भोजनम कृत्वा एव गच्छतु। घर के पास ही पार्क है। यदि इसे संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति, गृहस्य समीपे एव उद्यानम अस्ति। हमारा घर 5वें माले पर है। अस्माकं गृहं 5मे तले अस्ति, अस्माकं गृहं 5मे तले अस्ति। जल्दी ही दोबारा आइएगा, शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु, शीघ्रम एव पुनः आगच्छतु। तो मित्रों, आज के ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में आप प्रयोग करते रहिए और संस्कृत के ऐसे ही अंशों को सीखते रहिए। हम नए वाक्यों के साथ, नए विषयों के साथ पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः। तो संस्कृत भाषा का निरंतर अभ्यास करते रहिए। इससे आपको संस्कृत के ग्रंथों के अध्ययन में संस्कृत भाषा को समझने में सहायता मिलेगी, क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखे गए विचार हमें कठिन समय में सही मार्ग दिखाते हैं, हमारे मन को ऊर्जावान बनाते हैं और सिखाते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर हमारे विचार और आचरण शुद्ध हैं तो जीत हमारी अवश्य होगी।
इसी शुभ संकल्प के साथ कार्यक्रम में हमें दीजिए अनुमति। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।